बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स फ्रॉम ब्रैडफर्ड। आज का जो हमारा इमिग्रेशन टॉपिक है जी, इसमें मैं 3 सवालों के आपके जवाब दूंगा जी। और ऑब्वियसली वीकेंड है, संडे है, लेकिन एज़ प्रॉमिस्ड एवरी डे जो है वन वीडियो जो है आपके साथ मैं लाजमी शेयर करता हूँ। उसकी वजह यह है कि बहुत से दोस्तों के मैसेजेस आते हैं कि जी कि हम डेली जो है आपकी वीडियो का लाजमी वेट करते हैं, और बहुत से जो हैं वो पॉजिटिव मैसेजेस भी आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। सो इसलिए जो है जैसे लाइफ की बाकी एक्टिविटीज़ हैं, इसी तरह जो है ये एक वीडियो, एक लिंक है आपके साथ डेली एक मुलाकात का। सो उसको मैं लाजमी कंटिन्यू रखना चाह रहा हूँ। अगर सेहत रही, तंदुरुस्ती रही, तो डेली इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। और एक है जी असाइलम केसेस जो पेंडिंग होते हैं, और उसमें आईएलआर के हवाले से। और स्टूडेंट टू आईएलआर हो सकता है कि नहीं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा, स्टूडेंट टू आईएलआर या स्टूडेंट टू एफएलआर, फर्दर लीव टू रिमेन, फर्दर लीव टू रिमेन एंड स्विचिंग बैक टू स्टूडेंट वीज़ा स्विचिंग इनटू स्किल्ड वर्कर वीज़ा। सो इसी तरह की पंजाबी च कहते हैं घूमन घेरियाँ। सो इसी तरह के घूमन घेरियों वाले आज सवाल हैं जी। 2-3 हैं, बड़े गौर से वीडियो को सुनना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगी, वरना मैं घूमन घेरियाँ ਦੇ ਵਿੱਚ आज ਤੁਹਾਨੂੰ भी घूमन घेरियाँ पावांगा। सो जो आज का बातें स्टार्ट करने से पहले, इंफॉर्मेशन जो है शेयर करने से पहले मैं बताता जाऊँ, दिस इज़ ओनली जो इंफॉर्मेशन है, इज़ नॉट अ लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस के लिए मैं ऑलवेज़ आपको यही कहता होता हूँ कि मुझसे मिलना चाहें तो बारी लॉ एसोसिएट्स जो है वो ब्रैडफर्ड में होते हैं हम, लेकिन ये लाजमी नहीं है। मुझे बहुत से लोग मैसेज करते हैं, मैं तो जी वो साउथ एंड में रहता हूँ, मैं तो लंदन के फ़लाँ जगह पे रहता हूँ, मैं ग्लासगो में होता हूँ, मैं बर्मिंघम में होता हूँ, कई पाकिस्तान में है, कोई इंडिया में है, कोई जो बहरीन में है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आपको मेरे पास जो है मिलने के लिए आना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। केस करने के लिए, लीगल एडवाइस लेने के लिए आपको आने की ज़रूरत नहीं है जी। आजकल जो है वो रिमोट का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है। आप हमसे इसी तरह रब्ता करते हैं, फ़ोन कंसल्टेशन लेते हैं, और ऑब्वियसली हम लोग फ़ीस चार्ज करते हैं। फिर उसके बाद फ़ोन एडवाइस देने के बाद अगर आप सेटिस्फाई होते हैं कि जी हमने आपसे केस करवाना है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल, किसी भी सोर्स के ज़रिए हमें डॉक्यूमेंट्स कॉपीज़ चाहिए होती हैं, स्क्रीनशॉट्स चाहिए होते हैं, वो आप हमें भेज देते हैं। हमारी फ़ीस जो है वो हमारे अकाउंट में डाल देते हैं। गवर्नमेंट की फ़ीस जो होती है, एम्बेसी की फ़ीस या होम ऑफिस की फ़ीस, वो आप उनके अकाउंट में डाल देते हैं। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। चलिए, सवाल है जी, असाइलम केस पेंडिंग वाला आईएलआर अप्लाई कर सकता है? ये है जी सवाल। क्यों अप्लाई कर सकता है जी? असाइलम जिसका पेंडिंग है वो आईएलआर कैसे अप्लाई कर सकता है? आईएलआर के लिए तो बड़े जिन्हों कई पेंडे जड़े ने वो कटने पैंदे ने। सो आईएलआर इज़ नॉट अ सीधा सीधा काम जिन्हों कही है कि जी कि आपका असाइलम केस भी पेंडिंग है और जो है वो आप आईएलआर अप्लाई कर दें। मेरी समझ से ये बात है कि ये वाला आपने सवाल करने की हिम्मत इतनी कैसे जताई जिसको करनी है। आपका अगर असाइलम केस ही पेंडिंग है, अभी तो आपके असाइलम केस का फैसला ही नहीं हुआ, तो आप आईएलआर कैसे ले सकते हैं? अगर आपका असाइलम केस पेंडिंग है या वो उसका डिसाइड हो गया है, आपको असाइलम करने के बाद आपको असाइलम एक्सेप्ट हो गया है, आपको असाइलम मिल गया है, नो यू हैव अ रेफ्यूजी स्टेटस, तो देन जो है जब आपका टाइम जब 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे, सो देन जो है आप जो है आईएलआर, उसके बाद सिटीजनशिप और ब्रिटिश पासपोर्ट जो है वो ले सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर अभी तक आपने असाइलम सीकर हैं और आपका असाइलम केस ही पेंडिंग है, डिसाइड ही नहीं हुआ, तो अभी जो है उसका टू अर्ली है वहाँ तक का सोचना जो है। अच्छा, सेकंड है जी, ये पता नहीं किसी साहब ने किस अंदाज में लिखा है, कोई थोड़ी गल दी मैं समझ नहीं है। आपने लिखा है जी नो कॉल, ना कॉल हुआ ना अपार्टमेंट बुक हुआ। अपार्टमेंट नहीं, मैं हल आप अपॉइंटमेंट लिखना चाह रहे थे, लेकिन आपने गलती से अपार्टमेंट लिख दिया। अपार्टमेंट तो हर बंदा बुक करना चाह रहा है जी। चलिए, नो कॉल। अच्छा, यहाँ तो मुझे लगता है कि आपका मकसद ये था कि हमने आपके नंबर पे कॉल की है, तो आप लोग फ़ोन हमने शायद अटेंड नहीं किया। सरकार आली, जनाब आली, हम हमेशा हर वीडियो में यही कहते हैं, हमारा नंबर है जी हेल्पलाइन का, वो नंबर है 0746925947 0।
उसके ऊपर आप कॉल ना किया करें, सिर्फ मैसेज करें, टेक्स्ट करें कि हमने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। फिर हमारी एडमिन टीम जो है वो आपसे गेट बैक होगी, आपको रिप्लाई देगी कि जी आपने अपॉइंटमेंट की फ़ीस कैसे जमा करवानी है। जो ही आप कंसल्टेशन की फ़ीस पे कर देंगे, उसके बाद जो है अगर वर्किंग डे बाकी होगा मंडे टू फ्राइडे 9:30 AM से 5:30 PM तक, तो हम जो है आपको कॉल बैक करेंगे, हम खुद से कॉल बैक करेंगे। अच्छा चलिए, ये सवाल है जी कि स्टूडेंट जो है ILR के लिए हो, अगर क्या स्टूडेंट से ILR पे जाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं जाया जा सकता, चूँकि ज़माना चेंज हो गया है। स्टूडेंट जो है वो कितना टाइम इस पे काट सकेगा? आप साल काट लेंगे स्टूडेंटशिप पे, 2 साल काट लेंगे, PhD पे जाएंगे 3 साढ़े 3 साल काट लेंगे, लेकिन उसके बाद जो है फिर भी 5 साल जो है ये वो मुकम्मल करना एज अ स्टूडेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। अच्छा, क्या वर्क वीज़ा वाला जो है वो ILR पे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है जी। कि जब आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा ले लेंगे, उसके बाद जो है आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेने के बाद जब आप 5 साल जो है वो मुकम्मल कर लेंगे, तो देन जो है यस आप जो है अपना ILR जो है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है वो बिल्कुल ले सकते हैं। अब इसमें इश्यूज़ क्या आ जाते हैं? आप हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद आपने साल अपना एजुकेशन पूरी की, 1.5 साल जितना भी किया, उसके बाद आपने अपनी जो है पास कर गया, एग्ज़ाम आपने कर ली, सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर जो आपका एजुकेशन थी। फिर उसके बाद आप PSW लेना चाहें तो यू कैन टेक योर PSW, पोस्ट स्टडी वर्क, जिसको ग्रेजुएट वीज़ा कहते हैं। लेकिन जब आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जाएंगे, जो क्लॉक है, जो टाइम है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम जिस दिन आपका स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो स्टार्ट हुआ, आपको 5 साल जो है वो वहाँ से मुकम्मल करने पड़ेंगे। ये एक आखिरी सवाल है, लेकिन बड़ा टेक्निकल और कुम्मन केरी वाला सवाल है। गौर से सुनिएगा, और गौर से सुनिएगा भी और समझिएगा भी। सवाल है उनका, स्टूडेंट टू FLR कहते हैं जी फर्दर लीव टू रिमेन। जिस वक्त कोई बंदा जिसके पास रहने के लिए UK में अगर उसको कोई और वीज़ा उसके पास नहीं बचता या वो फेल हो जाता है, तो वो अपना टाइम पास करने के लिए वो कहते हैं हम FLR कर देते हैं, या वो कई लोग असाइलम पे चले जाते हैं। एक तो मैं आपको ये बताता जाऊँ कि 2-3 दिन पहले भी मैंने एक अपनी वीडियो अपलोड की थी, काइंडली वो देखिएगा। वो है जी दैट अबाउट टास्क फोर्स जो है वो UK ने एक अब नई टास्क फोर्स बना दी है जी, और उस पर ऑब्वियसली जो हमारी अपना ग्रुप भी है, इमिग्रेशन लॉ प्रैक्टिशनर एसोसिएशन, जो हम इमिग्रेशन के वकील जो प्रैक्टिस करते हैं, उसमें उसको ILPA कहते हैं। हम लोग मेंबर्स जो हैं, ILPA की जानब से बड़ा एक सख्त बयान भी आया है कि जी कि आप इस तरीके से ना करें कि वकीलों को ये पाबंदी लगाएं कि जी कि आप लोगों के मुंह में तोते वाली ज़बान ना दें कि जी कि आप FLR कैसे करें और ये करें। क्योंकि टास्क फोर्स जो बनाई गई है उनमें उन्होंने ये कहा है कि वो वकील जो लोगों को बताएंगे कि आप असाइलम कैसे करें, आप ह्यूमन राइट्स की कैसे अप्लाई करें, हम जो है उन वकीलों का भी हिसाब लेंगे, और वो जो लोग केस फाइल करेंगे इस तरह का, हम उनका भी हिसाब लेंगे। सो इसलिए जो है वो क्रैकडाउन शायद करना चाह रहे हैं कि जी इस तरह के बोगस केसेस जो हैं वो फाइल ना हो। सो इसलिए जो है बहुत से स्टूडेंट जो हैं या जो इस तरह की सिचुएशन में होते हैं, मुझसे जब कंसल्टेशन लेते हैं, एक तो काइंडली जो है फ़ोन के ऊपर या फ़ेस टू फेस भी मुझसे इस तरह की बातें ना किया करें। मैं कि जी आप कोई सजेशन दें, खुदा का नाम है मेरे पास कोई सजेशन नहीं है ये, क्योंकि फ़ोन जो है वो भी शायद एजेंसीज़ अब इस तरह के मामले को बड़ा सख्ती से लेंगी। अगर आपका कोई सीरियस इश्यूज़ हैं, अगर आपको वाकई कोई प्रॉब्लम है, तो देन जो है आप FLR भी फाइल कर सकते हैं, असाइलम भी कर सकते हैं। लेकिन वकील साहब आप हमें स्टोरी बताइए कि हम असाइलम कैसे करें, इससे अब आपको भी नुकसान होगा और वकीलों को भी नुकसान होगा। सो सवाल है कि जी कि स्टूडेंट टू FLR, ठीक है, अगर आप FLR नहीं कर सकते, फर्दर लीव टू रिमेन ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऊपर, अब एम जो है ना, वो जो था ना मैं एम लुट गया। सो अब आप एम जो है वो FLR ह्यूमन राइट्स नहीं फाइल कर सकते हैं अनटिल अनलेस अगर आपके कोई ऐसी सिचुएशन है, अगर आपको कोई वाकई कोई सीरियस आपके इश्यूज हैं, सो दैन स्टिल जो है यू कैन फाइल योर FLR फर्दर लीव टू रिमेन, फाइल कर सकते हैं जी। इसी सवाल का सेकंड उन्होंने पार्ट था, उन्होंने कहा कि क्या FLR के स्टूडेंट टू FLR का मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्या FLR के बाद जो है हम वापस स्टूडेंट बन सकते हैं? द आंसर इज नो।
आप वापस स्टूडेंट नहीं बन सकते हैं। स्टूडेंट बनने के लिए आपको अपना कंट्री ये यूके लीव करना पड़ेगा, यू नीड टू गो बैक। नया आप यूनिवर्सिटी से लेटर लेंगे तो आप दोबारा से जो है वो स्टूडेंट के तौर पे दोबारा आपको स्टूडेंट वीज़ा लेके री एंटर होना पड़ेगा, आपको दोबारा एंटर होना पड़ेगा। आप यूके में रहते हुए वापस स्टूडेंट नहीं बन सकते हैं, बाय लॉ में बात कर रहा हूँ जी। अच्छा, उसके बाद है इस तीसरा पॉइंट इसी सवाल में उन्होंने कहा कि क्या ड्यूरिंग FLR फर्दर लीव टू रिमेन जो है कैन वी स्विच इनटू स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है क्या हम उसके ऊपर स्विच कर सकते हैं। देखिए, एक दो चीज़ें होती हैं कानून में। एक होता है अकॉर्डिंग टू इमिग्रेशन रूल्स, इमिग्रेशन रूल्स क्या कहते हैं। सेकंड होता है कि आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स। जब आप आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स बात करते हैं तो देन जो होता है वो होता है डिस्क्रेशन पावर्स ऑफ होम ऑफिस जो है, होम सेक्रेटरी जो है, ये उनकी एक सवाबदीदी पावर्स होती हैं, उनके एक इख्तियारात हैं कि क्या आपके सिचुएशन ऐसी है, क्या आपको वाकई ऐसी मुश्किल है, क्या आप फर्दर लीव टू रिमेन पे हैं, आपकी ऐसी जान को ख़तरा था, या जो भी आपने अपनी एक्सप्लेनेशन उनको दी है कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है जी कि मैं वापस जाऊं और स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेके आऊँ। स्किल्ड वर्कर वीज़ा का रूल ये है कि यू नीड टू लीव दिस कंट्री, यू नीड टू गो बैक, आप वहाँ से अपना वीज़ा स्विच करवाइए एंड देन यू कैन कम बैक। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा रूल। लेकिन क्या आप FLR के दौरान या आप असाइलम के दौरान जो है आप उसके ऊपर जा सकते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर? कानूनन नहीं, लेकिन अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है, इफ़ यू हैव एनी कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस, बड़े कुछ सॉलिड ऐसी कोई रीजंस हैं कि आप होम ऑफिस को कन्विंस कर सकें, ओ पाजी जनाबे अली मेरा है मसला है, मैं वापस तो जा ही नहीं सकता हूँ, मेरे ये प्रॉब्लम्स हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ये उसकी एविडेंस हैं, ये उसके सबूत मैंने दिए, मैं नहीं जा सकता, ये प्रॉब्लम है, मुझे कंसिडर करें कैसे जाऊँ। अगर वो मुतमिन हो जाएं तो वो फिर आप इनसाइड द कंट्री, आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो आपका वीज़ा स्विच कर सकते हैं, बट बाय लॉ इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो अलाउ आपको नहीं करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक थी। सो इंशाल्लाह कानूनी पॉइंट मुझसे पूछा करें ताकि जिसके ऊपर मैं भी रिसर्च करूं, मैं भी पढ़ूं कुछ और, तो मैं आपको बता सकूं। सादा सादा फीके फीके आप लोग सवाल करते हैं, मुझे भी फीके फीके जवाब देने पड़ते हैं, मज़ा नहीं आता डिबेट का। मज़े से मज़ेदार सवाल किया करें जिसमें मेरा कोई दिमाग हिले, को मैं भी पढ़ूं। वो एक फिल्म थी मौला जट जो थी ना, उसमें वो नूरी नत्थ का एक करैक्टर था, कहता है अज दिल करता है कोई सानू अज कोई फट लावे कि जेड़ा कोई जख्म बाहर आवे तो कोई पता लगे कि दर्द कितने होंगी है, पेन कितने हो रही है बॉडी च, मैनू भी कोई सट लावे, नूरी नत्थ कहता है। सो सवाल ऐसे करें कोई मैनू भी कोई मेरा भी कोई दिमाग हिले, मैं भी कोई 4 किताबें पढ़ूँ, मैं भी कोई होम ऑफिस नहीं कानून का कोई वर्के फोलूँ, आज फोलना सारे वर्के इश्क वाले, तो मैं भी कोई आपको कानून की बात बता सकूँ। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।